नमस्ते एंड वेलकम टू द चैनल। आशा करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो आज है संडे और आज देखिए, आज मैं सुबह सुबह एकदम तैयार हो गई हूँ और जो अपनी ब्लॉग की शुरुआत कर रही हूँ और अभी सुबह के 8:30 बज रहे हैं। तो आज हम ना सुबह सुबह सोच रहे हैं थोड़ा घूम कर आए। काफ़ी दिनों से हम प्लान कर रहे थे जाने के लिए और आज वो मौका शायद हमें मिला जाने के लिए। वैसे प्लानिंग तो काफ़ी सारी जगहों पर हो रही थी जाने के लिए, लेकिन अभी ना हो नहीं पा रही है वो किसी न किसी वजह से वो प्लान जो है वो कैंसिल हो जा रही है। तो आज हम ना फाइनली जा रहे हैं फिर से सेंटा क्रूज। और सेंटा क्रूज बीच हम लास्ट ईयर भी घूमने गए थे और इस साल भी हम जा रहे हैं। तो अभी हम सभी तैयार होकर रेडी होकर खड़े हैं। मैंने आज पहना है ये एक स्कर्ट और ये बिल्कुल एक लॉन्ग स्कर्ट है। साइड में इसके कट्स हैं। इस बार समर वेकेशन हमारा पूरा घर में ही बीत गया। हम कहीं नहीं जा सके इस बार, क्योंकि इस बार हमारा जो प्लान है वो हुआ था ताहो जाने का। तो ये ताहो का जो प्लान है ना, हमने कितनी बार ये प्लान किया, टिकट किया और फिर कैंसिल किया, आप विश्वास नहीं करेंगे। ताहो जाने का जो प्लान है वो 5 बार हमने बनाया और 5 बार हमने टिकट किया और फिर से कैंसिल किया। तो वजह ये है कि लास्ट कुछ महीनों से तो आपको पता ही है कि क्या क्या हो रहा है। जैसे कि एयर इंडिया की जो प्लेन क्रैश हुई और इधर उधर इतनी सारी बुरी घटनाएं सुनने को मिल रही थी। तो इससे ना थोड़ी हिम्मत हमारी हो नहीं रही थी कि हम कहीं लॉन्ग ट्रिप पे जाएं। और जुलाई का जो महीना है वो सारे एस्ट्रोलॉजिकल प्रेडिक्शंस के हिसाब से सभी ने यही बोला कि अभी ये महीना ना उतना अच्छा नहीं है ट्रैवल के लिए। तो हमने इसीलिए 5 बार होटल की बुकिंग की ताहो पे और 5 बार कैंसिल किया। और जब 5 बार कैंसिल हो गया ना, तो एक होता है ना, कुछ अगर हम डर वाली कुछ खबर सुनते हैं तो मन के अंदर भी ना एक डर सा बैठ जाता है और मन में भी ना गलत गलत चीजें आती हैं। तो यही सोचकर मैंने फिर बोला कि अगर आपको घबराहट हो रही है तो आप रहने ही दो, क्योंकि मुझे भी ना कहीं एक डर, एक घबराहट सी फील हो रही थी। तो इसीलिए हमने इसलिए इस महीने किसी लॉन्ग ट्रैवल पे जाने का जो प्लान है वो हमने कैंसिल कर दिया। हमने सोचा कि ये एक बाधा है, तो बाधा की वजह से ना हमने सोचा रहने ही देते हैं, अभी और नहीं जाएंगे। ये जुलाई का महीना बीत जाए, उसके बाद ही हम कहीं जाने का प्लान करेंगे। लंच के लिए मैं घर से ही तैयार करके ले जा रही हूँ सैंडविच और चिकन रोल। तो वहाँ आज बीच पर लगता है ठंड है और बीच एरिया में वैसे भी ठंड रहती है, तो इसलिए हम साथ में जैकेट्स लेकर जा रहे हैं। वो ट्रेन राइड भी करेंगे और ट्रेन राइड में रिकमेंडेड है कि आपको जैकेट वगैरह पहनना है, क्योंकि ट्रेन में काफी ठंड हवा चलती है। और ये सेंटा क्रूज बीच से सीधा रेडवुड की तरफ वो लेकर जाती है। काफी इंटरेस्टिंग होगी ट्रेन राइड। वैसे भी हमें ट्रेन राइड करना काफी पसंद है। तो चलिए, काफी बातें हो गई, अभी हम निकलते हैं। आज बाहर वेदर भी काफी क्लाउडी है। पता नहीं, ठंड पड़ने की ये एक सबसे बड़ी इंडिकेशन होती है जब भी क्लाउडी वेदर रहती है। बीच में तो ये एक्सपेक्टेड है कि काफी ठंड होने वाली है। ধোসাটা খাবে কি করে? तुम যা নেবা নিয়ে নাও না, অসুবিধা নেই। রেস্টুরেন্ট তো আরো ওইদিকে যেতে হবে। यहाँ से भी कितना 2 घंटा लगेगा ना? 2 घंटे लगेंगे अभी। কি হলো? ঠিক আছে। ब्रेकफास्ट वैसे आज हम बाहर ही करेंगे और एज यूजुअल हमारी जो सबसे फेवरेट वो है डोसा। तो आ गई हमारी ये गर्मा गर्म टेस्टी मसाला डोसा।
डोसा इनके लिए ऑर्डर किया। ये ड्राइव करेंगे तो ये खा ले रहे हैं और हम ना गाड़ी में बैठकर ही खाएंगे, क्योंकि यहाँ से अभी सेंटा क्रूज बीच पहुँचने में कम से कम 2 घंटे लगेंगे और जल्दी अगर नहीं निकलेंगे ना तो फिर पहुँचना मुश्किल हो जाएगा। और जो ट्रेन राइड है वो 12 बजे की है, तो उससे पहले हमें पहुँचना पड़ेगा। सभी मील बांट कर थोड़ा थोड़ा खा रहे हैं। अभी यहाँ बाहर इतनी ठंड है कि देखिए ना, जैकेट पहनना पड़ा। आज ये बोर्ड वॉक हमें थोड़ी सी खाली खाली सी लगी, ज़्यादा भीड़ नहीं है। लास्ट ईयर जब हम आए थे यहाँ बोर्ड वॉक पे तो हमने काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो कि हमने मिस कर दिया था, तो उनमें से ये एक चीज़ है जो कि हमने शायद लास्ट टाइम नोटिस नहीं किया था, तो इस बार हमने ये कवर कर लिया। इसीलिए वैसे तो हम बहुत ही कम राइड्स करते हैं, स्पेशली जो ऊंची वाली राइड्स होती है उन्हें तो हम टोटली अवॉइड करते हैं, क्योंकि मुझे डर है, आद्या को भी डर लगता है और इन्हें तो बीपी है, इसलिए जाते ही नहीं है। और आश्वी तभी काफ़ी छोटी है और उसे तो हम अकेले भेज नहीं सकते, तो इसी वजह से काफ़ी सारी राइड्स हैं जो कि हम कर ही नहीं पाते। लास्ट ईयर जब हम बोर्ड वॉक पे आए थे तो हम बहुत ही निराश होकर घर वापस गए थे। बहुत ही दुख के साथ हमें यहाँ से वापस जाना पड़ा, क्योंकि आध्या के साथ एक बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो गया था जब हम गोंडोला राइड पर गए थे। ये गोंडोला राइड्स बहुत ही खतरनाक है, मैं कहूँगी मेरे हिसाब से, क्योंकि ये जो राइड यहाँ बोर्ड वॉक पे है ना, ये पूरी तरह से ओपन गोंडोला है और पैर के नीचे रखने के लिए कोई भी स्पेस नहीं है, खाली खाली सा एरिया है। तो इसमें ना अगर किसी को हाइट का फियर है तो वो अचानक से जब ये गोंडोला राइड स्टार्ट हो जाती है ना तो वो बहुत ही घबरा जाते हैं। तो कुछ ऐसा ही हुआ और इसी की वजह से आध्या के साथ हो गई एक बहुत बड़ी एक्सीडेंट, जिसके बारे में चलिए मैं अभी आपको बताती हूँ। गोंडोला पे सिर्फ 2 ही जन बैठ सकते हैं, तो आध्या मेरे साथ बैठी थी। तो ये जो गोंडोला है ये पूरी एक लंबी सी सर्कल लगाते हुए धीरे धीरे ये आएगी। तो देखिए कितना लंबा है, आप देखकर अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो इसी बीच में हो गई एक बहुत बड़ी एक्सीडेंट। तो जैसे ही हम बैठे इस राइड पर, ये साथ ही साथ स्टार्ट हो गई, मतलब 1 सेकंड का भी टाइम नहीं लिया और साथ ही साथ ये दौड़ने लगी। और इसी बीच में जो सेफ्टी वाली जो रॉड होती है ना, जो प्रोटेक्ट करती है हमें नीचे, जिससे हम ना गिर जाएं, तो वो रॉड आकर गलती से हो या पता नहीं किस तरह से जो उसकी मिडिल फिंगर है ना आध्या की, उसके ऊपर आकर ये पूरी तरह से गिर गई और दब के रह गई। और जैसे ही वो गिरी और उस फिंगर को वहाँ से मूव करने का कोई भी रास्ता नहीं था हमारे पास, क्योंकि वो लॉक है, सेफ्टी लॉक है, उसको अगर हम हटा देंगे तो हम नीचे गिर जाएंगे। तो वो रॉड पूरी उस तरह से ही दबी रही फिंगर पे और मैं चिल्लाती रही हेल्प के लिए। और आध्या फिर उतने ही ज़ोरों से रोई जा रही थी, उसकी जो आंसू है वो रुक ही नहीं रहे थे। और मैं पूरी तरह से इतनी ज़्यादा टेंस्ड हो गई थी और इतना मैं इतनी ज़्यादा नर्वस हो गई थी कि मैं आपको क्या बताऊं, क्योंकि हेल्प मिलने की तो कोई आशा ही नहीं थी। एक राइड जब स्टार्ट हो जाती है वो पूरी तरह से एक सर्कल लगाने के बाद, या उसका जो टाइमिंग होता है वो पूरा टाइम कंप्लीट करने के बाद ही वो रुकती है, बीच में तो रोकने का कोई चांस ही नहीं था। तो बहुत तकलीफ़ झेला हमने, स्पेशली आध्या की जो फिंगर है वो इतनी ज़्यादा दब गई कि वो रोते रोते उसका बुरा हाल हो गया था। और जब ये गोंडोला राइड हमने पूरी ख़त्म कर लिया और जब हम नीचे आए तो काफ़ी लोगों ने हमारी जो चीख है, मेरी जो चीख है, उन्होंने सुना था और जाकर इमरजेंसी में उन्होंने खबर दी थी कि देखिए कि कोई है जो बहुत बड़ी मुसीबत में है और उनको जल्दी से आप रेस्क्यू कीजिए। उन्होंने शायद उस तरह से कुछ कहा था, तो सारी जो इमरजेंसीज हैं वो वहाँ आकर गैदर हो गई थी। वैसे हम इस ट्रेन राइड को काफ़ी एंजॉय कर रहे हैं और देखिए फ़िलहाल अभी ये एक टनल से पार हो रही है। मैंने इसका लंबा एक वीडियो नहीं बनाया क्योंकि ये टनल काफ़ी लंबी थी। बहुत अच्छा लग रहा है, ये ट्रेन राइड काफ़ी मज़ेदार होती है। देखते देखते देखिए हम रेडवुड फॉरेस्ट पहुंच ही गए। ये सारी रेडवुड ट्रीज हैं और ये कितनी खूबसूरत लग रही हैं। और ओपन ट्रेन में इस तरह से व्यू एंजॉय करके जाने का घने जंगल से मज़ा ही कुछ अलग होता है ना।
लगेगा। कितना खूबसूरत लग रहा है ये नज़ारा, छाँव है, काफ़ी अच्छा लग रहा है ये। तो जैसे कि मैं आपसे कह रही थी आध्या के बारे में, बहुत ही पेनफुल था हमारे लिए वो समय लास्ट ईयर जब हम यहाँ पर आए थे। हम कुछ भी एंजॉय नहीं कर पाए थे। तो इस तरह से कुछ राइड्स ऐसी भी होती हैं जिनमें काफ़ी खतरा होता है। इस तरह की राइड्स काफ़ी रिस्की तो होती ही हैं, तो इन्हें लेते समय काफ़ी ध्यान भी रखना पड़ता है। थैंक गॉड उसकी फिंगर नहीं टूटी, नहीं तो कितनी बड़ी मुसीबत हो जाती, सोचिए आप। बहुत ही खूबसूरत जगह है ये रेडवुड फॉरेस्ट, और यहाँ पर अभी हम ट्रेन से उतरकर इस फॉरेस्ट में पूरा हम ट्रेल कर रहे हैं। आप यहाँ आकर पूरे फॉरेस्ट में आप घूम सकते हैं, पूरा नेचर वॉक कर सकते हैं, और काफ़ी खूबसूरत घनी फॉरेस्ट है ये। देखिए चारों तरफ, तो देख ही सकते हैं कितनी खूबसूरत रेडवुड ट्रीज हैं, और काफ़ी अच्छा लगेगा ये जगह आपको आकर। अगर आप ट्रेल करना पसंद करते हैं तो ये जगह तो बेस्ट सूटेड है उनके लिए जिन्हें ट्रेल काफ़ी पसंद है। वैसे ये ट्रेन से उतरने के बाद कम से कम 40-45 मिनट्स का टाइम दिया जाता है। उसी टाइम के बीच में आपको ट्रेल करके फिर उसी ट्रेन को पकड़ना है आपको, और फिर बैक करना है। यहाँ आकर हमने उतरकर सबसे पहले तो लंच अपना ख़त्म किया, और फिर हम यहाँ पर निकल पड़े इस खूबसूरत जगह की पूरी एक ट्रेल करने के लिए। काफ़ी अच्छी है, थोड़ी बहुत गर्मी तो लग रही है पर अच्छी लग रही है, एंजॉय कर रहे हैं हम। तो देखते ही देखते देखिए हमने ये पूरा ट्रेल कंप्लीट कर लिया, और फिर से हमें तो बैक करना है उसी ट्रेन पे, तो हमें अभी लाइन लगानी पड़ेगी। चलिए तो फिर आज के ब्लॉग को भी मैं यहीं ख़त्म करती हूँ। मिलते हैं फिर किसी और दिन किसी और नए ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय।